कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हमने जो पेपर नंबर 5 का डिस्कशन देखा वो आपको समझ में आया होगा। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पेपर नंबर 6 का, जिसका नाम है निबंध या हिंदी निबंध और पत्र लेखन। तो आइए चलते हैं, क्या कहता है हमारा पेपर नंबर 6। जैसे कि नाम में वर्णित है कि पेपर नंबर 6 में एक बात लिखी हुई है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो पहला सेक्शन बोला है इसने हिंदी निबंध, ठीक है, और दूसरा सेक्शन बोला है प्रारूप लेखन का बच्चों, ठीक है। अब हिंदी निबंध के लिए इसने, अगर मैं बात करूं उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पेपर आएगा कैसे। तो पेपर नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने कहा है कि 3 ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। पहला क्वेश्चन आएगा आपको काय का? निबंध का, ठीक है। और इस निबंध में आपको कहा है कि हम आपसे क्या पूछेंगे बच्चों? 1000 शब्दों में निबंध पूछेंगे। और बहुत अच्छी बात इन्होंने इस बारी ये करी है कि इन 1000 शब्दों के निबंध के टॉपिक्स इनने पहले से देकर रखे हैं, और वो निबंध के टॉपिक लगभग हैं 25। 1000 शब्दों के यदि आप निबंध लिखेंगे तो इसके लिए इन्होंने नंबरिंग अलॉट करी है 50 अंक। गॉट इट बच्चों? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये पहले से है या फिर इतने ही 50 टॉपिक पे निबंध आएगा क्या? ठीक है, एक मोटे मोटे तौर पर आप बोल जरूर सकते हैं कि ये 50 टॉपिक है, लेकिन आप याद रखिएगा जब मैं आपको निबंध की क्लासेस ऐप में पढ़ाऊंगी और हम इसको पढ़ेंगे अलग से पेपर नंबर 6 को, तो आपको हर एक टॉपिक के अंदर लगभग 15 से 20 निबंध का प्रारूप लेखन यहाँ पर करवाया जाएगा बच्चों। जैसे कि अभी जब अंदर इसके टॉपिक्स बताऊंगी तो उनमें से मैं कुछ टॉपिक आपको इनकी डेप्थ सहित बताना चालू करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं बच्चों, ये काय का आएगा? इसमें भी हम निबंध पूछेंगे, लेकिन इस बार निबंध आपका होगा कितने शब्दों में? 500 शब्दों में, और अंक उसके लिए निर्धारित करें कितने? 25। गॉट इट? 500 शब्दों में 25 नंबर का यहाँ पर निबंध है, लेकिन इसका नाम क्या है? समसामयिक समस्याएं और निदान। और इसके अंदर इन्होंने कोई टॉपिक यहाँ पर लिखकर नहीं दिया है, ठीक है। तो देखेंगे इसके अंदर कौन से टॉपिक आते हैं, अभी इस बारे में हम बात आगे प्रश्न में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और अंतिम प्रश्न आपका बनेगा कैसे? प्रारूप लेखन। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रारूप लेखन, ना कि पत्र लेखन। तो हमारी यहां से क्लास इसी बात से स्टार्ट होगी कि प्रारूप लेखन और पत्र लेखन में अंतर क्या है, क्यों सिलेबस में प्रारूप लेखन लिखा, पत्र लेखन क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो ये डिस्कशन, सिलेबस डिस्कशन के बाद में आपको पृथक क्लास प्रोवाइड होगी ऐप पर पेपर नंबर 6 की, जिसके लिए हम यहाँ पर टाइमिंग रखेंगे 20 से 25 दिन का, ठीक है, या फिर 20 से 25 लेक्चर, जिसमें आपको हर निबंध में उसके अंदर आने वाले सब टॉपिक को तैयार करवाया जाएगा, फॉर्मेटिंग करवाई जाएगी, कुछ डेमो निबंध दिए जाएंगे, और उसके बाद में सेम वही आपको अपनाया जाएगा प्रारूप लेखन के साथ में। अब प्रारूप लेखन में इन्होंने दिए हैं यहां पर कितने? 10। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 10 प्रारूप यहां पर लिखने के लिए बोले हैं, अभी नाम के साथ मैं आपको बताऊंगी भी। लेकिन हम यहां पर कुछ और भी ऐसे प्रारूप पढ़ेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, लगभग 3 से 4 लेटर्स के और भी अलग अलग फॉर्मेटिंग हम यहां पर पढ़ेंगे बच्चों। गॉट इट? तो आई होप आपको अभी ये तो समझ में आया होगा। इसके लिए इन्होंने बोला है कि अंक होंगे कितने, एक बारी प्लीज रिपीट करते हैं हम इसको। शब्द सीमा बोली इन्होंने कितनी होगी? 250, और अंक होंगे कितने बच्चों? 25। इस प्रकार पेपर नंबर 6 आपका टोटल होगा 50 अंक, 25 अंक और 25 अंक के 3 प्रश्नों के साथ में कुल 100 अंकों का, ठीक है बच्चों। यहां पर हम इसमें यह भी बात करेंगे कि आपको प्रश्न अटेम्प्ट कैसे करना है, इतनी बारीकों पे भी वर्क यहां पर आपका करवाया जाएगा, ठीक है। और इस 100 अंक के लिए आपकी समय सीमा निर्धारित होगी 2 घंटे, ठीक है। तो कैसे 2 घंटे आपको यूटिलाइज करना है, कैसे निबंध को अटेम्प्ट करना है, मूर्त निबंध अमूर्त निबंध में से आपको कैसे पहचानना है कि आपका कौन सा पक्ष अच्छा है, और उस हिसाब से निबंध का
चयन वहां पर करना, ठीक है, ऑप्शंस में से। बात करते हैं बच्चों अब इसमें, ये तो थी काय की बात आपकी कि 3 ही क्वेश्चन आने हैं 100 अंक के और 2 घंटे के समय में ये तीनों ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगेन, जिसमें निबंध के टॉपिक देते हुए इन्होंने कहा है कि हम आपसे पर्यावरण पर निबंध पूछेंगे, विज्ञान पे, धर्म आध्यात्म पे, शिक्षा में गुणवत्ता पे, आधुनिकीकरण पे। मजे की बात बच्चों, जितने भी 25 टॉपिक दिए हैं ये सारे ही टॉपिक आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में है। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले यही से आपकी क्लास स्टार्ट करने में मैं यही बताऊंगी कि आप हर निबंध के पाठ्यक्रम के सामने अपने पेपर की यूनिट लिखें। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल पर्यावरण पेपर नंबर 3, उसके सामने आपको लिखना है पेपर नंबर 3 के कौन से यूनिट में पर्यावरण है, सो दैट कि उस यूनिट को पढ़ते टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये टॉपिक मेरा पेपर नंबर 6 में निबंध में कवर होगा। विज्ञान अगेन पेपर नंबर 3, धर्म और आध्यात्म पेपर नंबर 4 के साथ में पेपर नंबर 2 पार्ट बी यूनिट नंबर 4, शिक्षा में गुणवत्ता पेपर 2 पार्ट बी। अगला आधुनिकीकरण, ठीक है, इकोनॉमिक्स। अगला भूमंडलीकरण इकोनॉमिक्स, उदारीकरण इकोनॉमिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेपर नंबर 3, परंपरागत खेल एमपी, ठीक है, मलखंब वगैरह इन सब खेलों में और भी खेल आएंगे। सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश और भारत के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पेपर नंबर 1। सभ्यता एवं संस्कृति पेपर नंबर 2 सेकेंड पार्ट, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में सभ्यता संस्कृति अलग से टॉपिक लिखा हुआ है। ऐसे करके आपके सारे 25 टॉपिक आपके जीएस के पोर्शन के हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि इस चीज पे आपको फोकस करना है कि आपके जीएस के कौन से पेपर से आपका निबंध का कौन सा आयाम कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज हम इस बारे में वर्क करेंगे यहां पर कि एक शब्द लिखा है बच्चों इसमें पर्यावरण, तो इस पर्यावरण के अंदर और कितने टॉपिक्स आ सकते हैं, विगत वर्षों में एमपीपीएससी यूपीएससी ने कैसे प्रश्न पूछे हैं पर्यावरण से। उदाहरण के लिए बचपन से हमको आता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, या फिर जलवायु परिवर्तन संकट एवं समाधान, या फिर पर्यावरण व स्वास्थ्य में अंतर संबंध, या फिर कुछ कोटेशन वाले निबंध जैसे बढ़ता नगरीकरण, ठीक है, या फिर सभ्यता संस्कृति का ह्रास उसके साथ नगरीकरण में बोल दिया और ये पर्यावरण प्रदूषण के साथ नगरीकरण को जोड़ दिया। नगरीकरण के साथ साथ बढ़ता पर्टिकुलर पर्यावरण का एक टॉपिक ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धर्मिता, या फिर भूमि प्रदूषण, मतलब प्रदूषण के अंदर भी सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो इन टॉपिक्स के पीडीएफ फॉर्म मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, साथ ही साथ इन पे फॉर्मेटिंग करवाई जाएगी, कोटेशंस दिए जाएंगे, आंकड़े दिए जाएंगे और लिखने की कला सिखाई जाएगी। अभी तो हम सिर्फ सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। दूसरी बात करते हैं, जैसे अगला टॉपिक दिया क्या बच्चों, विज्ञान। तो सिर्फ एक प्रश्न, एक ही शब्द दिख रहा है सॉरी कि विज्ञान, लेकिन इस विज्ञान के अंदर अगेन बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 एमपीपीएससी मेन 6th पेपर में पूछा गया प्रश्न, जैसे विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है, गॉट इट सॉरी, जैसे कहा इन्होंने विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है और साहित्य इसे मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचाता है। इस पर निबंध लिखना है। 2016 में यह प्रश्न आया, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो हम इन्हीं पे बात करेंगे कि निबंध के कैसे कैसे टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और कितने यहाँ पर टॉपिक आपके यहाँ पर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल धर्म और आध्यात्म, तो इस पे कोटेशन पे बहुत प्रश्न बने हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन पर निबंध लिखिए, ठीक है। या फिर प्रश्न बना है 2014 एमपीपीएससी मेंस में, फॉर एग्जाम्पल इसका परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे शब्द
या ऐसे कोटेशन के साथ धर्म और आध्यात्म पर निबंध बने हैं। तो आई होप 3 से 4 एग्जाम्पल से आप ये समझ पाए होंगे कि ये दिखने में तो 25 टॉपिक हैं, लेकिन बहुत ही इजी कर दिया है इन्होंने 1000 शब्दों के आयाम को, क्योंकि इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स आ सकते हैं बच्चों वो मेरे द्वारा आपको पूरे प्रोवाइड कराए जाएंगे विथ फॉर्मेटिंग। गॉट इट? ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 1 की। सेम वैसे ही बोला सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता संस्कृति की अवधारणा, ठीक है, या फिर योग एवं स्वास्थ्य का जीवन में महत्व या योग का जीवन में महत्व, ठीक है। ई मार्केटिंग पे निबंध आ सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस पर निबंध पूछेगा। एक बार क्विकली देख लेते हैं। ई कॉमर्स पर निबंध पूछ सकता है। 4th पेपर से नेतृत्व एवं विकास पे निबंध पूछ सकता है, ठीक है। इसके अंदर पूरे आपके 4th पेपर के गुण और भी आ सकते हैं। सुशासन पर निबंध पूछ सकता है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पर निबंध पूछ सकता है। तो इसके अंदर और भी सब टॉपिक्स आएंगे। गॉट इट? और इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बोला बेटा? समसामयिक समस्याएं, मतलब करंट अफेयर की जो भी वर्तमान में समाज में कोई समस्या चल रही है तो उस पर निबंध पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, बहुत घिसा पिटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि विगत कुछ सालों से हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं और अभी भी समाज में ये समस्या बनी हुई है कहीं ना कहीं। तो कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं पर निबंध, या फिर कोई भी और समस्या, किसान आंदोलन की समस्या, ठीक है, किसान मुआवजा की समस्या, 3 तलाक का मुद्दा या महिला समस्या, और भी जो भी समाज में वर्तमान की समस्याएं हैं या पिछली समस्याएं थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, या बोलना चाहिए ऑल ओवर जितने भी आयाम की समस्याएं हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। और उसके अंदर आने वाले लगभग 50 से 60 टॉपिक यहाँ पर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उन पर फॉर्मेटिंग और कुछ डेमो निबंध भी बच्चों। आई होप समझ में आया होगा। सिर्फ 2 ही निबंध आने हैं, ठीक है। कैसे लिखना है, किस प्रकार से निबंध की स्टार्टिंग करें, कैसे उपसंहार लिखें, कैसे प्रस्तावना लिखें, इस पे डिटेल डिस्कशन आने वाले वीडियो पर किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रारूप लेखन। यदि आपने देखा होगा तो 2019 तक के सिलेबस में प्रारूप लेखन जो पार्ट था वो पार्ट था किसका? पेपर नंबर 5 का। लेकिन अब ये पार्ट पेपर नंबर 6 में कर दिया गया है और इसके लिए अंक निर्धारित करे हैं इन्होंने 25 बच्चों। और यहां पर पूछा है, बोला है कि हम आपसे कोई 2 निबंध पत्र लिखवाएंगे और उस पत्रों का प्रारूप लिखवाएंगे एक्चुअल में, ठीक है। तो कोई 2 पर आपको क्या लिखना है? पत्र, मतलब उस पत्र का प्रारूप तैयार करना है। तो पहला बोलते हैं शासकीय पत्र। तो सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे बेसिक जानकारी की पत्र क्या होता है, शासकीय पत्र किसे कहते हैं, कितने, पहले तो इनके आयाम कवर करेंगे कि शासकीय पत्र किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, ठीक है, क्या उद्देश्य होता है शासकीय पत्र के द्वारा, कितने काम कराए जा सकते हैं, किन किन टॉपिक में प्रयोग में लाया जाता है या किन किन मुद्दों पर प्रयोग में लाया जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, फिर जाएंगे हम इसकी फॉर्मेटिंग पे। और फॉर्मेटिंग देखने के बाद पत्र के विभिन्न अंगों को देखते हुए आपको 6 से 7 क्वेश्चन लिखाए जाएंगे या बोला जाएगा उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी कायमे एक पत्र के ऊपर, या शासकीय पत्र हो गया, अर्ध शासकीय पत्र के भी 6 से 7 लेटर हम देखेंगे लिखकर। सेम वैसे ही अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, किन परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, क्या फॉर्मेटिंग होती है, इस पर बात करेंगे। परिपत्र किसे कहते हैं, सर्कुलर, ठीक है, कब किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। विज्ञापन, प्रपत्र, आदेश, पृष्ठांकन, इन सब के बारे में यहाँ पर क्या की जाएगी, बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने बात करा परिपत्र, तो हम यही देखेंगे कि परिपत्र कैसा पत्र होता है, कब लिखा जाता है। जैसे कि जब कोई एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी अधिकारी को एक ही सूचना या एक ही पत्र एक साथ प्रकाशित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, परिपत्र। और इसको लिखने का तरीका, कहाँ कार्यालय का नाम आएगा, प्रति में कितने अंक होंगे, क्या लिखा जाएगा, क्रमांक कैसे लिखा जाता है, दिनांक कैसे लिखा जाता है, विषय वस्तु आदि पर बात की जाएगी।
गॉट इट बच्चों। उसके बाद अगला आता है अनुस्मारक। तो यहां पर हम पूरा संदर्भ में वर्क करेंगे। अनुस्मारक में प्रतिवेदन पर बात की जाएगी। याद रखिएगा, प्रतिवेदन दिखने पे एक पत्र है बच्चों, लेकिन यहां पर प्रतिवेदन के अंदर हम प्रतिवेदन के 5 से 6 प्रकार पढ़ेंगे और हर एक प्रतिवेदन की अलग अलग फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाई जाएगी। मतलब रिपोर्ट राइटिंग यहां पर आपको 6 फॉर्मेट में बताई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल विधिक प्रतिवेदन है तो उसका अलग से फॉर्मेटिंग, ठीक है। प्रशासनिक प्रतिवेदन है तो उसकी फॉर्मेटिंग, ठीक है। समूह के द्वारा लिखा गया या कोई समिति के द्वारा लिखा गया प्रतिवेदन है तो वो कैसे लिखा जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाने वाला प्रतिवेदन है तो वो कैसे करवाया जाएगा। सबकी अलग अलग यहां पर फॉर्मेटिंग बताई जाएगी। अगला आता है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। कब जारी किया जाता है ये बात यहां पर की जाएगी। अगला बोला टिप्पण लेखन। टिप्पण लेखन का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। या फिर विज्ञापन का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे लेटर्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात की जाएगी। और इनके अलावा कुछ अन्य लेटर्स भी जो यहां पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहां पर एक शब्द दिया है बच्चों आदि, लेकिन आदि में ऐसा नहीं कि बहुत सारे पत्र पूछ लेगा। वो आपको जो आउट ऑफ सिलेबस है वही पूछेगा, जो आपको आपके कार्यालयों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम को पास करने के बाद में जिन पत्रों से डील करना है उन्हीं के बारे में पूछेगा, ठीक है। और शायद बच्चों आप जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश लोक सेवा के पाठ्यक्रम में यही वो चीज है जो आपको ज्वाइनिंग के पहले से लेकर रिटायरमेंट के बाद तक डेली इनसे डील करना है। और वो है क्या, पत्र। ना जाने जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो कितने पत्रों पर साइन करेंगे, कितने आदेश जारी करेंगे, कितने नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गॉट इट, ठीक है। तो बड़ी ही रोचकता के साथ हम अब यहां पर प्रारूप लेखन देखेंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ छोटा सा एक हमारा सिलेबस था जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इस बारे में और बता दें अंत में एक बार क्विकली कि इनका हमारा क्लास प्रोग्राम कैसा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जैसे मैंने बोला आपको, तो पूरे 10 पन्नों पे क्या कैसा लिखना है, इनके अंदर के हर एक के सब टॉपिक, ठीक है। क्योंकि अभी इतना बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों। लेकिन आप इन डेमो में जो मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिए उससे आपको समझ में आया होगा कि इनके अंदर अभी भी सब टॉपिक्स है। गॉट इट। इन सब टॉपिक पे आपको पूरी क्लास प्रोवाइड होगी, ठीक। दूसरी बात, द्वितीय निबंध के सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 वर्ड्स में हमें लिखना है जिन भी टॉपिक्स को, उनके सबसे पहले आपको टॉपिक प्रोवाइड करे जाएंगे। फिर उसके बाद हर टॉपिक पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इस पे निबंध कैसे लिखें, ठीक है। उसके बाद हम पत्र लेखन स्टार्ट करेंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लेटर राइटिंग की क्लास रख दे, देखेंगे जैसा भी अपन को अरेंज करना है, लेकिन अभी अपन सीक्वेंस में ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा यहां पर कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे, जिसके बारे में पूरा लेटर राइटिंग का ब्रीफ डिस्कशन यहां पर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा विथ फॉर्मेटिंग, विथ मॉडल आंसर की। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पेपर नंबर 6 बिल्कुल छोटा सा पेपर, लेकिन याद रखिएगा बच्चों यही वो टॉपिक्स हैं पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 जो आपकी रैंक निर्धारित करते हैं। तो दिखने में तो ये बहुत छोटे हैं, लेकिन सिलेक्शन दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। जितना आप मेहनत करेंगे शायद किसी एक पेपर की एक पार्ट की एक यूनिट के लिए, और उतनी ही मेहनत पर यहाँ पर पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 आपको 300 नंबर देकर जाएगा। तो बी अलर्ट, हमको इसको उसी हिसाब से तैयार करना है कि ये 300 नंबर जो हमको कम मेहनत में मिले हैं, हम उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन करके अपनी सफलता को क्या करवाएं, सुनिश्चित करवाएं, ठीक है। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद एक के बाद एक आपकी पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 की क्लासेस आपको प्रोवाइड होने लगेंगी। तो बने रहिए श्री वेदांत एकेडमी के ऑनलाइन संस्थान के साथ में। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।